हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में, जो कि है हमारा सिलोगिज्म का इनडायरेक्ट कंक्लूजन। हम लोगों की जो चर्चा हुई थी वो डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सिलोगिज्म के बारे में अच्छे से चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। और डायरेक्ट कंक्लूजन के क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं वो भी हम लोगों ने करना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो आखिर हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि हमारे एग्जाम में इनडायरेक्ट कंक्लूजन से ही हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले, 3 स्टेटमेंट वाले या फिर 4 स्टेटमेंट वाले, वो हमारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन से ही बनता है। क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन में केवल हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसमें एक स्टेटमेंट की ही आवश्यकता होती है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता है तो वो हमारा आता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन में। तो इनडायरेक्ट को सीखने के लिए आप लोगों को 5 बातों का ध्यान रखना है कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, या फिर कंक्लूजन हमारा डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि इनडायरेक्ट को पहचानने के लिए आपको कम से कम 2 स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर एक स्टेटमेंट में है तो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हमारा जो भी कॉमन टर्म होगा दोनों ही स्टेटमेंट में, वो कॉमन टर्म हमारा दोनों में एक सिमिलर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको, इसमें हमारा सिमिलर टर्म क्या है, ए है, सॉरी इसमें हमारा सिमिलर टर्म बी है और इसमें भी हमारा बी है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट भी हमारा 2 है और हमारा इसमें कॉमन टर्म भी सेम है। क्या, बी फर्स्ट स्टेटमेंट में, बी सेकंड स्टेटमेंट में। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन में हमारा जो कॉमन टर्म होता है, कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 होनी चाहिए। अब ये कैसे आप चेक करेंगे, अभी हम आगे बताते हैं कि कॉमन टर्म पे वैल्यू इस वाले पर 100 है या फिर नहीं है। चौथी बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट वाला हमारा पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव होता है मैंने अच्छे से समझाया था डायरेक्ट कंक्लूजन में जब पढ़ा रहे थे। अभी हम इसको इंप्लीमेंट कर दिखाएंगे कि कैसे हम इन बातों की जिक्र कर रहे हैं। स्टेटमेंट अगर हमारा पहला पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा पॉजिटिव है, अगर तो फिर कंक्लूजन भी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट अगर हमारा निगेटिव है, तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट निगेटिव है, दूसरा हमारा पॉजिटिव है और तीसरा हमारा क्या है, निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा निगेटिव है, तो भी हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं नो डेफिनेट रिजल्ट। अब आपको कैसे फॉलो करना है, तो हमने 150 मेथड को फॉलो किया था सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको स्टेटमेंट को मानना था इनकम और आपको कंक्लूजन को मानना था एक्सपेंस। तो बस इसी 5 बातों का याद करके हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि है हमारा इनडायरेक्ट से रिलेटेड। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी, तो मैंने बताया था जब भी स्टेटमेंट, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों पे हमारा कोई ना कोई ऐसा टर्म है जो कि कॉमन है। तो हमारा फर्स्ट बात जो मैंने बताई थी 2 स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ये हमारा फॉलो करता है। दूसरी बात बताई थी कॉमन टर्म होना चाहिए, देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब तीसरी बात हमने बताई थी कि वैल्यू हमारी कॉमन टर्म पर 100 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारा ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल पर हमारी वैल्यू क्या होती है, 150 वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं ए पर हमारा हो जाएगा 100, बी पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 50। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट था, ऑल वाला स्टेटमेंट था, जिसमें ए की वैल्यू हमारी 50 है और बी की वैल्यू हमारी, सॉरी ए की वैल्यू हमारी 100 है, बी की वैल्यू हमारी क्या है, 50 है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, नन वाला स्टेटमेंट है। तो नन वाला हमारा नो या नन, तो हमारा सब्जेक्ट में बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 और सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100। तो अब हम देख सकते हैं कॉमन टर्म हमारा क्या था, बी। बी हमारा कॉमन टर्म था, तो वैल्यू दोनों में से किसी एक पर हमारी 100 होनी चाहिए। तो इस वाले पर बी की वैल्यू हमारी क्या है, 100 है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन
है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बात का कि पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ऑल वाला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट नो एन एन वाला है, तो नो एन एन वाला हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमारा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमारा कंक्लूजन कौन सा वाला बनेगा, नेगेटिव वाला बनेगा। तो हमारा देखिए इस वाला हमारा साफ साफ हम देखकर बता सकते हैं ये कंक्लूजन तो हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑल वाला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वाला। अब हमें 3 कंक्लूजन को ही देखना है। ये मैंने 4 कंक्लूजन ली है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि 2 कंक्लूजन ही पूछे। मैंने सिर्फ एग्जांपल को समझाने के लिए 4 कंक्लूजन लिया था। देखिए ये वाला हमारा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था, तो कंक्लूजन भी हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हमारा कंक्लूजन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन लास्ट वाला हमारा नेगेटिव नहीं था, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा नहीं बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि कंक्लूजन हमारा सही है या फिर नहीं है। अब नन की वैल्यू हमारी क्या होती है, 100, तो हम देखेंगे 100 किसकी बात कर रहा है, ए और सी की। ए पर वैल्यू हमारी 100 है, तो ए की इनकम कितनी हो गई हमारी 100, ए खर्च कितना कर रहा है 100, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब सी की वैल्यू चेक करते हैं, सी हमारा कमा रहा है 100 रुपए, तो सी खर्च कितना कर रहा है 100 रुपए, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा राइट है। ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब हम कंक्लूजन सेकंड चेक करते हैं, दूसरा वाला भी हमारा नन वाला है, तो सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100, ए की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 100। अब हम चेक करते हैं सी की वैल्यू हमारी यहां पर क्या स्टेटमेंट में 100, सी हमारा कमाता है 100 रुपीज, तो सी खर्च कितना कर रहा है 100 रुपीज, तो ये हमारा सी वाला करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू, ए हमारा कमा रहा है 100 रुपीज और खर्च कितना कर रहा है 100 रुपीज, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, सम वाला। सम की सम नॉट की वैल्यू देखिए क्या होती है, सम नॉट की 50 100, तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 50 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। ए की वैल्यू हमारी देखिए, ए हमारा कमा रहा है 100 रुपीज और खर्च कितना कर रहा है 50 रुपए, तो बिल्कुल सही हो गया हमारा। अगर 100 रुपए कोई इंसान कमाता है तो 50 रुपए खर्च कर सकता है। इसी तरह हम देखेंगे सी हमारा कितना रुपए कमा रहा है 100 रुपीज, तो सी हमारा खर्च कर रहा है टोटल 100 रुपीज। तो हमने देखा कि ये तीनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हो गए, राइट हो गए। तो यही आपको बस फॉलो करना है इनकम एक्सपेंस के हिसाब से। आपको बस ये वैल्यूज को याद रखना, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपको सीधे आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अब ये ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट कंक्लूजन से हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन से थोड़ा सा कम क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के लिए। जय हिंद।